हेलो दोस्तों, वेलकम टू विवेक एसएससी कोचिंग। विवेक एसएससी कोचिंग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ये इकोनॉमिक का प्रैक्टिस सेट है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण। तीसरा ऑप्शन है संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना। चौथा ऑप्शन है समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। चारों ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्लोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर है बी, वी केलकर। निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि? इसका राइट आंसर है डी, पीली क्रांति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया? राइट आंसर है ए, पांचवी पंचवर्षीय योजना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्रित अर्थ व्यवसाय से तात्पर्य है। राइट आंसर है बी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? राइट आंसर है सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था? राइट आंसर है बी, 1982 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई है? राइट आंसर है डी, 1935 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वह कौन सी प्रथम माइक्रोवित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई? इसका राइट आंसर है सी, बंधन बैंक। ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? राइट आंसर है ए, सिक्किम। वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? राइट आंसर है सी, 6। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। पहला ऑप्शन है उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज। दूसरा ऑप्शन है सिंचाई। तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण विद्युतीकरण। चौथा ऑप्शन है ग्रामीण सड़कें और विपणन। इसका राइट आंसर है ए, केवल एक और दो सही है। पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। उच्चतम उत्पादन देने वाले किस्म के बीज और सिंचाई, ये दोनों ऑप्शन सही है।
भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया। उस रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? इसका राइट आंसर है बी, जोसेफ स्टालिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है? राइट आंसर है डी, 12वीं। भारती की 12वीं पंचवर्षीय योजना मुख्य उद्देश्य है। ये भारत है, भारत की पंचवर्षीय योजना की मुख्य उद्देश्य है। राइट आंसर है डी, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। संसद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक निरस्त और संशोधन विधेयक 2017 पारित किया था। राइट आंसर है बी, 6। किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश जारी करने का अधिकार होता है? राइट आंसर है डी, आरबीआई अधिनियम की धारा 7। आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय स्थित था, कोलकाता में स्थित था। राइट आंसर है सी, कोलकाता। भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ए, बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? राइट आंसर है डी, फेडरल बैंक। कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन है? राइट आंसर है सी, एम एस स्वामीनाथन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्रांति और संबंधित। सुनहरी क्रांति उद्यान से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति कुटुकुलम पालन, ये गलत है। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। इसका आंसर होगा नीली क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, कुटकुलन पालन से संबंधित नहीं है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया, राइट आंसर है ए, गेहूं के उत्पादन में। ऑपरेशन फ्लड सेकेंड का निम्न में से किससे संबंध है? राइट आंसर है बी, दुग्ध आपूर्ति। भारत में किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? इसका राइट आंसर है सी, आईसीआईसीआई बैंक। भारत की बहुत बड़ी बैंक है ये। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? राइट आंसर है सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? राइट आंसर है डी, भारतीय स्टेट बैंक।
भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों के निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उद्यान प्रदान किया गया है? राइट आंसर है बी, वाणिज्यिक बैंक। कृषि निर्यात 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को यूएसएस तक बढ़ाना है। राइट आंसर है बी, 60 बिलियन से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बाजार एनएएम क्या है? राइट आंसर है सी, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच। कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम के क्या कहा जाता है? राइट आंसर है बी, एग्री उड्डयन। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। राइट आंसर है बी, पूरा। राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन। कार्यकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन की किस मंत्रालय के अधीन है? राइट आंसर है ए, आवास और शहरी मामले। रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या है? राइट आंसर है बी, श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया? राइट आंसर है सी, 2017 और 18। प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार 31 मई 2019 को संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट में यह प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। राइट आंसर है डी, सभी किसानों को प्रति वर्ष 6,000 प्रदान करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई को पेश किया गया था। 1 जुलाई 2017 को पेश किया गया था। राइट आंसर है सी, 2017। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? राइट आंसर है सी, 3। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? राइट आंसर है सी, 28%। भारत के में किस राज्य सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई? राइट आंसर है सी, असम। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इसे 19 फरवरी 2016 के
जीएसटी पर बने राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था? राइट आंसर है डी, अमित मित्रा। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया है। राइट आंसर है ए, औद्योगिकरण। भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर है ए, जीवी रामकृष्ण। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है। राइट आंसर है बी, वैश्वीकरण की ओर। वैश्वीकरण की ओर। BIFR संबंधित है। राइट आंसर है ए, रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? राइट आंसर है सी, 1991 में। भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा का वर्ष था। राइट आंसर है बी, 1991 में। कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस नए मंच को दिया गया नाम क्या है? राइट आंसर है ए, ई-रकम। अधिक धन उपजाओ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? राइट आंसर है बी, 1948 में। सरकार द्वारा ई-रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? राइट आंसर है बी, कृषि उत्पाद बेचने के लिए। भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है सी, 15.87%। चैनल अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।